साहबे खाना ही को देखा और घर ही नजर नहीं आया। अल्लाह का घर ही गायब था। गया होगा किसी रायमंड या निजामुद्दीन तवाफ करने। हाँ, जकरिया साहब ने लिखा नहीं है कि खाने काबा कई मर्तबा बुजुर्गों के लिए जाता है, इधर उधर चक्कर लगाता है। ये रायमंड कहीं नहीं जाता, निजामुद्दीन कहीं नहीं हटता, लेकिन बेचारा खाने काबा ही है जो लोगों की चौखटों के ऊपर जा जा करके उनके लिए तवाफ करवाता है। अल्लाह के घर को तुमने इतना जलील समझा हुआ है, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, वरना दुनिया और आखिरत के अंदर यही जिल्लतों रुसवाइयां रहेंगी इंशाअल्लाह। वरना तौबा करो अल्लाह तबारक तआला से। सुनो, कहते हैं घर नजर ना आया, उस वक्त निदाए गैब आई कि ए बायजीद, अगर अपने आप को न देखा और सारे आलम को देखा तो तू मुशरिक न हुआ। अगर अपने आप को न देखा और सारे आलम को देखा तो तू मुशरिक न हुआ, और जब तू सारे आलम को न देखे और अपने आप को देखे तो मुशरिक हो जाए। यह बड़ी हाई लेवल की बात है, यह हमारे तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, उस वक्त तौबा की और तौबा से भी तौबा की। फरमाते हैं उस वक्त तौबा की और तौबा से भी तौबा की और अपनी हस्ती देखने से भी तौबा की। उनके हाल की दुरुस्तगी में यह हिकायत लतीफ है और साहिबाने अहवाल के लिए उम्दा निशानी है। ये किसका कलाम है बोलो? ये और ये हजवेरी कौन है? तुम कह सकते हो ये शाफी मालिकी हैं। मैं कच्ची गोलियां खेलने का आदि नहीं हूं बेटा, एक एक बात मेरे सामने है। मजहबो मशरब कहते हैं आप मजहबन हनफी और मशरबन जुनैदी थे। मजहबन कौन थे? हनफी थे, और मशरबन कौन थे? जुनैदी थे। यह किताब है कश्फुल महजूब। सुनो, आगे बढ़ते हैं प्यारे। अब सुनो, ये तो हो गया इनका वाकया। अब जरा मैं आपको बतलाता हूं, आगे बढ़ते हैं। बरेलवी इन्हीं अहनाफ के शहबाज़े तरीक़त और शहंशाह विलायत ख्वाजा गुलाम फरीद हनफी चिश्ती फरमाते हैं कि हजरत फज़ैल इब्न अयाज, अब ये फज़ैल इब्न अयाज कौन है पता है? फज़ैल इब्न अयाज कौन है? जरा हनफी मजहब के मशहूर मौलवी फ़कीर मोहम्मद हनफी झेलमी, झेलम एक शहर है पाकिस्तान के अंदर, झेलमी, जिनकी वफात 1334 के अंदर हुई, वो लिखते हैं कि फज़ैल इब्न अयाज सऊद तमीमी खुरासानी आलिम रब्बानी इमाम यज़दानी जाहिद आबिद साले सिक़ा साहब करामात थे। कूफा में आकर मुद्दत तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की और उनसे फ़िक़्ह को हासिल किया। अबू अली राजी कहते हैं कि मैं 30 साल तक आपकी सोहबत में रहा, मगर इस अरसे में कभी आपको हंसते और तबस्सुम करते हुए मैंने नहीं देखा। इस तरह से ये चीज़ें कहाँ मौजूद हैं? हदायकुल हनफिया सफ़ा नंबर 124 125 मतबूआ नवल किशोर प्रेस पाकिस्तान प्रेस लखनऊ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ के अंदर छपी हुई ये किताब मौजूद है। तो ये फज़ैल इब्न अयाज हैं। ये इन्होंने क्या फरमाया? देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये औलियाए अहनाफ की बातें मैं बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि अर्श, फरमाया मैं अर्श, कुर्सी, लौह और कलम मैं ही हूँ, मैं जिब्रील हूँ, मैं मीकाईल हूँ, मैं इसराफील इज़राइल हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही ईसा हूँ और मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह। फ़यूज़ाते फ़रीदिया सफ़ा नंबर 72। ये देखो फ़यूज़ाते फ़रीदिया, इसके अंदर इसका उर्दू तर्जमा करने वाले कौन हैं? अज़ फ़कीर मुईनी शाह जमाली। मिलने का पता क्या है? मैनेजर मकतबा मुईनुल अदब जामा मस्जिद शरीफ डेरा गाजी खान, यहाँ की ये लिखी हुई किताब है और शहबाज़े तरीक़त ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की ये किताब है। तो बहरहाल इस तरह से जनाब अली कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, यही ख्वाजा फरीदुद्दीन अपनी किताब के अंदर क्या फरमाते हैं? ख्वाजा फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र ने फरमाया कि मैं कुरान को जितना बार बार पढ़ता हूँ कि कुरान को मैं अपना कलाम समझता हूँ। नऊज़ बिल्लाह, ये मेरा अकीदा नहीं, इमाम जाफ़र सादिक ने ये बात कही होगी, लेकिन ये बड़े बड़े औलियाए अहनाफ हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी। इसी तरह से कहते हैं कि एक दफ़ा ये फ़यूज़ाते फ़रीदिया ये किताब है, फ़यूज़ाते फ़रीदिया का टाइटल है ये।
कहते हैं सफ़ा नंबर 83 के अंदर। अब आइए मैं दूसरे बुजुर्ग की तरफ रुझान करता हूँ, जो बुजुर्ग हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान कौन है? ख्वाजा के हिंदुस्तान वाले अहनाफ हैं, अहनाफ हिंद हैं, पाकिस्तान हैं। उनकी ये किताब है असरार हकीकी, सिलसिले तसव्वुफ नंबर 190, उर्दू तर्जमा मकतूबात हजरत सुल्तानुल हिंद मुश्तमल बर पंच इस्लाम बर बिनाए इस्लाम मारूफ बसरार हकीकी, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम, अल्लाह वाले की कौमी दुकान, मलिक चन्ननुद्दीन खलफुर रशीद मलिक फजलुद्दीन कुक्के जई नक्शबंदी मुजद्दिदी, ताजिर कुतुब मंजिल नक्शबंदिया, कूचा कुक्के जया कश्मीरी बाजार लाहौर। उसकी ये छपी हुई ये किताब है मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों। ये किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ताल्लुक से ये कौन हैं, इनके बारे में तारुफ बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ज़्यादा चाहिए तो ये मेरे पास किताब है तारीख़ मशाइख़ चिश्त, और ये किताब है हज़रत मौलाना ज़करिया साहब। हज़रत मौलाना मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं तो हज़रत हज़रत कहता हूँ, ये नाम ले लेता है ज़करिया। बहरहाल बरकतुल असर कुतुबुल आलम आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस हम मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी, इनकी किताब है तारीख़ मशाइख़ चिश्त। इसके अंदर जो बातें हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, ये इनकी पूरी तफसीलात इसके अंदर मौजूद है। 70 साल तक इन्होंने 70 साल तक रात को ये कभी सोए नहीं थे। कितने साल तक? 70 साल तक ये कभी नहीं सोए थे। अब इनकी वफात क्या हुई, करामत मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका कौल बताऊंगा। करामत बताऊंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इनके फरमुदात में बता करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। कहते हैं कि एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया। बात लिखने वाला मैं नहीं ना मेरा बाप है, बात लिखने वाला अहनाफ का सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा पीर शेख कौन? फरीदुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार है। फयूज़ाते फरीदिया जिनकी किताब है, उस किताब के अंदर लिखते हैं शहबाज़े तरीक़त शहंशाह विलायत हुज़ूर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है। लिखते हैं कि एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे अपना मुरीद बनाएं, मुझे अपना मुरीद बनाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। बोलो ऐसा शख्स वली अल्लाह हो सकता? मैं कुछ करामत बयान करूं तो हमारे यहाँ के मुल्ला ने कहते हैं करामत है, भले किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दिया, महरूम कर दिया, अल्लाह ने छोटे बंदे को दे दिया, तो कौन सा जुल्म हो रहा है? आओ बेटा, पहले करामतें बाद में, पहले तुम इनकी विलायतें साबित करो। ये वली थे या औलियाउल्लाह थे या औलियाउश शयातीन थे? मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। अगर कोई शख्स ये कलमा पढ़वाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और फला रसूलुल्लाह, बताओ मोहम्मद के अलावा दूसरा कलमा पढ़वाता है, वो अल्लाह का वली हो सकता है? मैं अल्लाह का वली तो वली है, वो तो शैतान है शैतान, बल्कि वो अल्लाह का दुश्मन है, वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता हूं, तुमसे फतवा पूछूं, ए अहनाफ के मानने वालों, ए अहनाफ के अपने आप को हनफी पे फख्र करने वालों और कहने वालों कि हम में औलिया तो हम हनफियों में पैदा हुए हैं, ये हैं तुम्हारे औलिया जिनकी निकाब गुशाई मेराज रब्बानी कर रहा है, जाओ तुम्हारे औलिया हैं। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, अगर ये औलिया अल्लाह हैं तो खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे हर बला से, खुसूसन हनफियों के औलिया से, खुसूसन हनफियों के औलिया से अल्लाह महफूज रखे। कहते हैं उसके कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह नऊजुबिल्लाह। और ये कौन है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप सबको पता है, अजमेरी, अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब, इमाम तरीक़त, साहब रियाजत, मुजाहिदा, हनफीयुल मजहब, शेख उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा हैं। ये जब हदायक़ हनफिया सफ़ा नंबर 250 और सफ़ा नंबर 251, और हनफियों के एक बहुत बड़े इमाम मिर्ज़ा मोहम्मद अख्तर देहलवी ये लिखते हैं कि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन ख्वाजा बुजुर्ग मोइनुद्दीन हसन संजरी हिंदुल वली अताए रसूल हैं। ये कौन है? ये सुम्मा अजमेरी ये लिखते हैं कि उज़माए औलिया में से हैं। ख्वाजा हारून जब इनको लेकर के काबा के नाबदान के पास गए, काबे का जो परनाला नहीं है, बोले उनके पास जब इनके पीर लेकर के मक्का गए तो कहते हैं कि मेरे वास्ते उन्होंने दुआ की मेरे पीर ने, और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़कर सुपुर्दे खुदा किया, अल्लाह के सुपुर्द किया। गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन हमने कबूल किया, मोइनुद्दीन हमने
اس آواز کے سننے سے شیخ شکر بدرگاہ حق بجال آئے، بعد ازاں حج مدینہ منورہ میں آئے، اور جب دعا گو نے روضہ مطہرہ رسول مقبول پر سلام عرض کیا تو اللہ کے نبی کے قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ ہند کی ولایت ہم نے تجھ کو عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی کو سب پتا تھا۔ میرے شیخ سن کر بہت خوش ہوئے اور دعا فرمائی کہ جا تو کمال کو پہنچا۔ اس کے بعد بغداد آیا، حضرت خواجہ نے خلوت قبول کی اور بندے کو امر رسول کے واسطے اجرائے دین ہندوستان کی طرف مجھے بھیجا۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہیں ان میں۔ اسی طرح سے ایک روز انہی حنفیوں کے مائے ناز عالم حضرت مولانا شاہ گل حسن اپنے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ حنفی قادری پانی پت، جن کی وفات 1297 ہجری کے اندر ہوئی، ان کے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں دو شخص بارادہ بیعت حاضر ہوئے۔ بیعت کے لیے دو آدمی حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا حضور بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو ایک ان کو کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کیا کہا جو مرید ہونے گیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شبلی نے بھی کہا، آپ نے بھی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس آدمی نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھی؟ آپ نے پوچھا تم نے کیوں پڑھی؟ ہاں، یہی طریقہ بزرگوں کا آج کے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ہاں، کہو فاتحہ نہ کرو تو سوال کرتے ہیں کیوں نہ کرو، ہے نا؟ فاتحہ نہ کرو تو نہیں، جب ان سے کہو فاتحہ کیوں کرتے ہو تو سوال کیا کرتے ہیں؟ تم فاتحہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ الٹے ہی تم سے سوال کرتے ہیں، فاتحہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس طرح کے سوالات تو یہ بزرگوں سے سیکھیں۔ کہتے ہیں آپ نے استفسار کیا کہ تم نے کیوں پڑھی؟ بولا میں نے تو اس واسطے پڑھی کہ ایسے بے شرع آدمی کے پاس مرید ہونے